फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, जी हाँ, तेजस्वी की आंधी में पड़ी एनडीए में बड़ी फूट। जी हाँ, आप लोगों को बता दें 40 विधायक संपर्क में तेजस्वी यादव के, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, गोदी मीडिया के अंदर जाने से बिलबिला उठी पूरी गोदी मीडिया। दरअसल आप लोग बता दें अर्नव गोस्वामी दंगाई पत्रकार के अंदर जाने से अब पूरी गोदी मीडिया बिलबिला रही और बीजेपी के लोग जो कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं गोदी मीडिया के सपोर्ट में आ गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अर्नव गोस्वामी के बाद अब अमीश देवगन का नंबर, जी हां, हिंदुत्व फैला रहा है अपने चैनल पर बैठकर, हिंदू मुसलमान की डेबेटे करा रहा है, इसमें लोगों से तू तड़ाक करता हुआ नजर आया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी की वजह से एक ट्रेन को, आप लोग बता दें ट्रेन यानी कि जिस तरीके से ट्रेनें रोकी जा रही हैं पंजाब में, उसमें ट्रेन रेलवे को 450 करोड़ का भारी नुकसान भुगतना पड़ा केंद्र को। अब आप सोच लीजिए क्या कुछ हो रहा है किसानों के साथ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, मोदी भक्तों का हवन। दरअसल बुरी तरीके से हार रहे डोनाल्ड ट्रंप, तो होने लगा भैया डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी हवन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रूबी का लियाकत बिलबिला उठी। जी हां, अंजना ओम कश्यप रूबीना लियाकत ने किया कमेंट, कहा आज ये अर्नव गोस्वामी के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो अब आप देखिए कैसे ये लोग हिंदू मुसलमान करने वाले पत्रकारों की एक ही बार में बैंड बजा डाली है, जी मुंबई सरकार ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा जब तक कृषि कानून के काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला। जी हां, लगातार जो यहां पर मिलने की बात की जा रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसके चलते कर जंतर मंतर में भयंकर बवाल भी हुआ था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विनोद कापड़ी जी ने एक, जो यहाँ पर आप लोग बता दें अन्वय का, जो है यहाँ पर एक अन्वय नायक का एक वो एफआईआर जो थी, वो जो उन्होंने नोट लिखा था अर्नव गोस्वामी के लिए, वो साझा करते हुए लिखा कि अब बताइए ये कहाँ से अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जिस तरीके से लोग अंधभक्त बीजेपी का साथ दे रहा, बीजेपी के लोग अर्नव गोस्वामी का, क्या इसको सजा नहीं मिलना चाहिए जिसकी वजह से एक इंसान ने सुसाइड कर ली और सुशांत सिंह के केस में बड़ा उछल रहे थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर अपना बड़ा हमला, कहा अब की बार बिहार में महागठबंधन की सरकार। जी हां, अब की बार कोई भी आने से नहीं रोक सकता, ईवीएम भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, योगी और नीतीश आमने सामने। एक तरफ योगी बोल रहा है कि CAA एनआरसी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, तो वहीं पर आप लोग बताएं नीतीश बोल रहा है किसी के बाप में दम नहीं है जो हमारे लोगों को घुसपैठिया के बाहर निकाल दे। तो दोनों आमने सामने होगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एनडीए और बीजेपी की सोच खुद ही अलग अलग जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है बुरी तरीके से बीजेपी की हारते बिहार में। जी हाँ, हर तरफ तेजस्वी यादव का जादू, 40 से भी ज्यादा आप लोग बता दें विधायक तेजस्वी के संपर्क में आ गए। जी हाँ, एनडीए में बड़ी फूट मच गई है। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से तेजस्वी यादव की आंधी देखने को मिली है बिहार में, इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए के, वो बिल्कुल बुरी तरीके से बौखला चुके, क्योंकि जहां भी जाओ सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव महागठबंधन का ही जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से राहुल गांधी की जो रैलियां हैं वो भी धूम मचा रही हैं। एक एक दिन में आप लोग बता तेजस्वी 21 रैलियों को संबोधित कर रहा है, 19 से 21 रैलियों को। ऐसे में अब आखिरी चरण आ गया, यानी कि तीसरे चरण के वोट होने वाले हैं। ये वोट होंगे आप लोग बताते हैं 78 सीटों पे, यानी कि आखिरी चरण का मतदान 78 सीटों पर होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी और एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट मचती हुई नजर आ रही है, या फिर कह सकते हैं इनके अंदर तेजस्वी यादव को लेकर एक दहशत सी बैठ गई है। क्योंकि
पिछले 15 साल में बिहार का कुछ हुआ नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि आगे भी कुछ होता अगर ये सरकार को जिता दिया होता तो। अब तेजस्वी यादव को जो एक तेज दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आप लोगों को बता दें खुद एनडीए के 33 जो बागी विधायक है वो संपर्क में आ गए हैं तेजस्वी यादव के। हालांकि इनकी नीतीश की तरफ से इन पर जो यहाँ पर वो भी की गई है कार्रवाई, लेकिन नुकसान नीतीश को ही होना है क्योंकि 33 बागी विधायक संपर्क में हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रहा है, अर्नब गोस्वामी अंदर क्या गया, पूरी गोदी मीडिया में छा गया सन्नाटा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एक के बाद एक गोदी मीडिया के अंधभक्त उठकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी के सुन लीजिए, संबित पात्रा जो कि हमेशा गलत चीज़ों को सपोर्ट करता है क्योंकि वो खुद हिंदू मुसलमान का परजेंडा लेकर बैठा रहता है। ऐसे में संबित पात्रा का कहना है कि जानबूझकर इन लोगों को, जी हाँ, अभी इन लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है प्रेस की, और जो यहाँ पर शिवसेना वो जानबूझकर इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब भैया कोई इन्हें समझा है कि अन्वय नायक जिन्होंने 2018 में अपनी जान दे दी थी, एक नोट छोड़ा था इसके लिए अर्नब गोस्वामी के लिए, कि मेरी मौत का जिम्मेदार अर्नब गोस्वामी है। अन्वय नायक और उनकी मां जो है यहाँ पर उन्होंने भी सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद पूरे 5 करोड़ रुपए का ये मामला था। ऐसे में अब आप खुद सोच सकते हैं, रूबिका लियाकत एक मैसेज करती है। रूबिका लियाकत एबीपी की पत्रकार हैं, इन्हें आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने खूब हिंदू मुसलमान फैलाया है। ठीक है, इन्होंने जो यहाँ पर लिखती हैं कि भैया मैं, हमारी सोच भले ही ना मिलती हो, लेकिन आज ये अर्नब के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हो क्या सकता है, ये आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान ये लोग फैला रहे हैं, एक परजेंडा चला रहे हैं बीजेपी का। वैसे भी अब इस न्यूज़ के नाम लोगों ने मोदी न्यूज़ तो रख ही दिया है, क्योंकि दिन रात इन चैनलों पर मोदी की ही न्यूज़ें आती रहती हैं। उसके बाद अंजना ओम कश्यप भी थरथरा रही हैं, जितनी भी गोदी मीडिया उनकी हालत ख़राब हो गई है। ऐसे में अंधभक्त संबित पात्रा साथ दे रहा है इन लोगों का। लोगों ने सवाल उठाए, आप लोग बता दें विनोद कापड़ी जी हैं, उन्होंने एक ये साझा किया है हमारे साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्नब के खिलाफ 2018 में ही जो यहाँ पर FIR दर्ज हो चुकी थी कि उनकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। ठीक है, जान जाने के बाद 2018 से अभी तक अर्नब गोस्वामी खुला क्यों घूम रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि जबकि सरकार चेंज थी तो आखिर अभी तक जो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर 2018 से केस क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मोदी न्यूज़ भाई जिनके लिए परजेंडा चलाते हैं वो लोग तो इन्हें बचाएंगे ही ना। सबसे बड़ी बात चलिए यह आ जाती है, मैं इनके सवाल में इन्हें घेर लेता हूँ। अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले ये बार बार जो चीख चीख कर बोल रहा था अर्नब गोस्वामी के सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाकर रहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाकर रहूंगा। जबकि ये तो साबित भी नहीं हुआ था कि रिया चक्रवर्ती की वजह से जो है यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत ने जान दी है। लेकिन अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तो प्रमाण भी है, जो इसने जिसने अपनी जान ली है वो लिख कर गया है पत्र, वो लिख कर गए हैं कि मेरी जान का जिम्मेदार, सुसाइड का जिम्मेदार अर्नब गोस्वामी है। साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब कहाँ गए वो अंधभक्त जो कि अभी कुछ दिन पहले तक बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हम सुशांत को जो इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अब अन्वय नायक को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, जबकि यहाँ पर तो सबूत भी है और प्रमाण भी है कि अन्वय नायक ने खुद लिखा है कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी की वजह से सुसाइड की है। यही फर्क होता है तर्क और वितर्क में, यानी कि ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अब क्यों नहीं आ रहा है सामने, अब क्यों बीजेपी के लोग उसी को बचाने के चक्कर में जिसकी वजह से सुसाइड हुई है। तो आप सोच लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए अलग नियम, रिया चक्रवर्ती के लिए, जबकि वो एक लड़की थी जब भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये दंगाई पत्रकार जो कि झूठ बोलता अपने रिपब्लिक टीवी पर, हिंदू मुसलमान का परजेंडा चलाता, उसके लिए अलग नियम। तो अब आप खुद डिसाइड करिए कि ये बीजेपी की सरकार दो मुंही है या फिर नहीं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, डोनाल्ड ट्रंप की हार से बिलबिला रहे हैं बीजेपी के अंधभक्त। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की हार होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें जिस तरीके से जोबिडो और डोनाल्ड ट्रंप ये मुकाबला था, ऐसे में लगभग जोबिडो जो है उनकी जीत मानी जा रही है। हालांकि ऐसे में अभी ये निष्पक्ष नहीं हुआ है कि कौन जीत रहा है, लेकिन जोबिडो जो है वो आगे चल रहा है, जोबिडेन, और ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने वैसे भी भाई हमारी जगहों को पाकिस्तान का हिस्सा बना डाला, और मोदी जी अभी भी हाथ पे हाथ धर कर बैठे। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गोदी मीडिया और मोदी पर साधा राहुल गांधी ने अपना निशाना। कहा अब की बार कितनी ही कोशिश कर ले, अब की बार तो ईवीएम भी साथ नहीं देने वाली, क्योंकि बिहार की जनता गुस्साई हुई है। ईवीएम भी, देखिए दोस्तों ये बात सच है कि ईवीएम में घोटाले होते, लेकिन ईवीएम में भी बस एक हद तक घोटाला हो सकता है, और जहां पर आंधी दिखाई दे वहां पर ईवीएम भी कुछ नहीं उखाड़ सकती। जी हाँ, इस बार तेजस्वी यादव की आंधी चल रही है, महागठबंधन की आंधी है, और जिस तरीके से राहुल गांधी की रैलियां हो रही हैं, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो इस देश के मुद्दे हैं, वो मुद्दे बिल्कुल रियल हैं। जो इस तरीके से बीजेपी की सरकार ने लोगों को टारगेट किया, किस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, प्रवासी मजदूरों की जान गई, ये सारे मुद्दे। बिहार में आज सड़कें नहीं है, बिहार में आज वेंटिलेटर नहीं है आईसीयू में, किस तरीके से जो यहाँ पर बिहार की जनता गरीबी जूझ रही है। आज देश के नौजवान के पास नौकरी नहीं है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी बिहार की, कि रोजगार कुछ भी नहीं है, जिसको राहुल गांधी ने कहा कि अब की बार तो ईवीएम यानी कि एमवीएम मोदी वोटिंग मशीन भी कुछ नहीं कर पाएगी, अब की बार बिहार में आने वाली है महागठबंधन। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला केंद्र पर। कहा मिलने की बार बार जो यहां पर इजाजत मांगी, लेकिन नहीं मिला। ऐसे में अब किसान कृषि बिल को लेकर नहीं हटने वाले पीछे, अब तो ये काले कानून को पीछे हटाकर रहेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, इस घेमा घेमी के चक्कर में 450 करोड़ का नुकसान हो गया है रेलवे को। अब आप खुद सोच लीजिए कि मोदी जी ने अपने अहंकार के पीछे रेलवे का 450 करोड़ का नुकसान करा दिया। क्या इस वक्त हमारे देश की जो हालत है, क्या वो आपको पता है क्या है? आप खुद जानते हैं कि अभी जो हमारे देश की हालत है, जिस तरीके से हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, अभी हमारे देश की जो जीडीपी वो कितनी नीचे गिर गई है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। ऐसे में 450 करोड़ का ट्रेन रेलवे को बड़ा घाटा, तो इससे आप सोच लीजिए कि कितनी और भी मंदी आने वाली है। यानी कि एक के बाद एक मोदी सरकार के काले कानूनों के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन ये देश पर काफ़ी गहरा और गंभीर वो डालते जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से दबता जा रहा है हमारा देश गरीबी में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगी और आप लोगों को बता दें ये आमने सामने होगा नीतीश। जी हाँ, दरअसल एनआरसी, सीडब्ल्यू और एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश और योगी हुए आमने सामने। आप लोगों को बता दें योगी जो रैली करने पहुंचे थे, ऐसे में उन्होंने कहा कि हम घुसपैठियों को जीतने के बाद फिर से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ किशनगंज में आप लोगों को बता दें, किशनगंज में नीतीश ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है किसी के बाप में दम नहीं जो कि घुसपैठियों को निकाल सके, जो कि हमारे लोगों को घुसपैठियों का नाम दे। तो अब आप सोच लीजिए, एक तरफ बीजेपी के योगी आदित्यनाथ है जो कि हिंदू मुसलमान करने के लिए सबसे आगे रहता है, ठीक है, वहीं पर दूसरी तरफ नीतीश है जो कि कह रहा है कि किसी के बाप में दम नहीं जो घुसपैठियों को निकाले, क्योंकि उनका मानना है कि जो लोग रह रहे हैं उनको घुसपैठियों का नाम दिया जा रहा है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी और एनडीए में कैसी फूट पड़ी है, इनमें आपस में ही नहीं बन रही है। एक कुछ और भाषण दे रहा है तो दूसरा कुछ और बोल रहा है। ये तो वही वाली बात याद आ गई कि हमारे पीएम मोदी एनआरसी और सीडब्ल्यू के वक्त कुछ और बोला करते थे कि अभी सीडब्ल्यू और एनआरसी नहीं आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री बोलते थे कि सीडब्ल्यू और एनआरसी तो आकर रहेगा। यहां पर भी वही सिचुएशन हो गई है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, अर्नब गोस्वामी के बाद अमीश देवगन का नंबर। दरअसल आप लोगों को बता दें, न्यूज़ 18 का अमीश देवगन लगातार नफरत फैला रहा है। जी हाँ, अब जिस तरीके से 4 लोगों ने जो नमाज पढ़ी थी, उसके बाद वो जो उन्होंने तस्वीरें शेयर की थी भाईचारे के लिए, उस मुद्दे को अमीश देवगन कहीं और ले गया और अपने चैनल पर बैठकर डेबिट के दौरान लोगों से तू तड़ाक कर रहा था। जिन गेस्ट को बुलाया था, लोगों ने उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया कि तू अमीश देवगन झूठ बोलता है, बैठकर तू हिंदू मुसलमान फैलाता है। तो उसने किया कि भाई तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा। या तो तू डेबिट मत कर, या फिर जो मुंह से उगल रहा है वो जरा सोच के उगल अमीश देवगन, क्योंकि एक तेरा जो भाई है वो तो अंदर जा चुका है। अब जो है एक एक कर मुंबई की जो महाराष्ट्र सरकार है वो एक एक कर दंगाई पत्रकारों को भेजेगी अंदर, क्योंकि अमीश देवगन ने कहा कि 19 मोदी जी का भक्त बन बैठा है। ये कह रहा है हिंदू मुसलमान तो 1990 से हो रहा है, फिर ये क्यों
क्यों कहा जा रहा है कि 2016 से मोदी जब से आया, 2014 से जब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब आप खुद निशाने लगाइए कि 2014 से हिंदू मुसलमान हो रहा है या नहीं हो रहा। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद और अयोध्या का फैसला आया उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था। जिस तरीके से लोगों को भड़काया गया, एनआरसी CAA लाया गया, क्या वो मुसलमानों के पक्ष में था? जिस तरीके से बार बार चैनलों पर बताया गया कैसे जो यहाँ पर कश्मीर से पंडितों को भगाया था, ये सब पुराने मुद्दे जो गड़े मुर्दे पहले के ज़माने में हुआ करते थे उन्हें उखाड़ उखाड़ कर लाया गया गोदी मीडिया की तरफ से, और जिसके बाद इन चैनलों का नाम रख दिया गया मोदी भक्त गोदी मीडिया। तो अगर आप भी इस गोदी मीडिया और इस मोदी का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो तो इस वीडियो का दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय।